दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा टियागो ICNG। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो ICNG के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। और मैं कहूं कि इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए कि सेफ्टी फीचर कोई टाटा मोटर्स से देना सीखे। मतलब इस गाड़ी में CNG गाड़ी होते हुए टाटा मोटर्स ने इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर दे दिए हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। CNG के हर एक सिस्टम में आपको सेफ्टी फीचर दिए गए। आपकी गाड़ी में अगर फायर इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ के लिए कोई एक सेफ्टी फीचर दिया गया है। आपके अगर कहीं गैस लीक हो जाती है तो वहाँ एक सेफ्टी फीचर दिया गया है। उसी के साथ अगर आपकी गाड़ी ओवरहीट हो जाती है, धूप में खड़ी है या फिर कोई भी इशू हो जाता है तो वहाँ के लिए भी एक सेफ्टी फीचर दिया गया है। आपकी गाड़ी फास्टली आपके CNG फ्यूल को भरे तो वहाँ आपको एक बढ़िया फीचर दिया है जिसमें फास्ट फिलिंग नोजल्स का यूज़ किया गया है। उसी के साथ इलेक्ट्रिकल कोई भी कनेक्शन अगर कहीं पर लूज़ है, कहीं पर अर्थिंग हो रही है, कहीं पर ग्राउंड हो रहा है या फिर कहीं पर स्पार्किंग की चांस है, उसको कम करने के लिए एक और माइक्रो स्विच जो कि फ्यूल लिड में दिया है, वो बढ़िया फीचर मुझे लगा। बहुत ही सारे फीचर है, आप सुन के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं कि टाटा बहुत बढ़िया काम कर रही है। स्पेशली सबसे पहले इन्होंने जो बिल्ड क्वालिटी वाला पार्ट है वो बिल्कुल एक तरीके से मैं कहूँ कि पॉलिश कर दिया है। दूसरी ब्रांड है उन्हें भी अपने साथ वो लेके आ गई है। उसी के साथ अब CNG में उन्होंने एक लीडरशिप वाली एक क्वालिटी मैं कहूँ, क्योंकि इनका जो मेन मोटो है वो है नो कॉम्प्रोमाइज़। नो कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस ये है कि भाई साहब आप गाड़ी भी चलाइए, परफॉर्मेंस भी लीजिए और माइलेज भी लीजिए, उसी के साथ जो इस रनिंग कॉस्ट है वो कम से कम दीजिए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत बढ़िया चीज़ है, तो आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो देखिए वीडियो को पूरा। इसमें जो आपको CNG का सिस्टम ऑफर किया गया है ये एक लीक प्रूफ डिज़ाइन है। लीक प्रूफ डिज़ाइन का मतलब ये है कि जिसमें सारा जो एक इसका जो टैंक है वो टेस्टेड किया गया है। उसको एक स्पेसिफिक उसकी एक रेटिंग्स रखी गई है, एक प्रेशर के साथ उसको टेस्ट किया गया है। जो मटेरियल का यूज़ किया गया है उसमें जो गैसेस का पेनिट्रेशन है, जो डिफ्यूज़न है वो कम से कम हो, तो उस हिसाब से वहाँ पर उसकी सेफ्टी बन जाती है। उसी के साथ साथ जो इसकी सारी लाइन्स हैं, अब ये लाइन जो इसके पीछे चल रही है जिससे गैस की इसकी फिलिंग होती है, जिससे गैस का डिस्चार्ज करके आपके इंजन को चलाता है, तो ये जो सारी लाइंस है ये भी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, जिससे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक लीक प्रूफ डिज़ाइन बन जाता है। मैं कहूँ कि बहुत ही सही है। सारे टेम्परेचर्स को देखते हुए, सारे प्रेशर्स को देखते हुए टाटा मोटर्स ने इसकी टेस्टिंग की हुई है। और उसी के साथ अब अगर हम बात करें इसके माइक्रो स्विच वाले सिस्टम की, तो ये वाला सिस्टम मैंने आपको बताया कि जो ये माइक्रो स्विच इसमें ऑफर किया गया है, इसका मेन फंक्शन यही है कि जैसे ही आप इस लिड को ओपन करेंगे आपका जो इंजन है वो कट ऑफ हो जाएगा, और इंजन कट ऑफ होते ही आपकी सेफ्टी है और ज़्यादा बढ़िया इंश्योर हो जाती है। और कहीं पर भी ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड अगर है तो वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं फील होने वाली है। उसी के साथ अगर एक और चीज़ जाने कि मान लीजिए आपकी गाड़ी ऐसे धूप में खड़ी है तो गाड़ी एक ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। जो इसमें ग्लासेस दिए जाते हैं ये सनलाइट को अंदर ट्रैप कर लेती है और जो अंदर का टेम्परेचर है वो 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन इसमें दी गई है। अब इसमें होगा क्या कि जो इसमें आपको CNG का टैंक है, इसको आप एक तरीके से ये समझिए कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल है, जिसको अगर ज़्यादा टेम्परेचर में अगर आप रखते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी फायर हैज़ार्ड हो सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए टाटा मोटर्स ने इसमें कुछ थर्मल सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि आपके कैबिन के अंदर का टेम्परेचर और इस टैंक का टेम्परेचर हमेशा मेजर करते रहेंगे। और उसी के साथ अगर कोई थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वैल्यू उस टेम्परेचर की आती है या फिर जो सेफ्टी से ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर ये सेंसर डिटेक्ट करते हैं, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक एक तरीके से वाल्व लगाए गए हैं, कुछ नोजल्स लगाई गई है, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे और उससे जो टैंक के अंदर की गैस है वो सेफ्टी के साथ आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाएगी और आपकी गाड़ी ब्लास्ट होने से बच जाएगी। सिंपल भाषा में यही है, सारी गैसेस बाहर हो जाएगी। अब इसके अंदर तो 200 बार पे गैस भरी है। हाइड्रोजन जो आपका सिलेंडर्स होते हैं जो हाइड्रोजन गैस को कैरी करते हैं उसमें 700 बार पे गैस होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 700 बार का अगर टैंक फटेगा तो कितनी बड़ी बात होगी। अभी जो हम सांस ले रहे हैं वो एक बार पे ले रहे हैं, एक बार मतलब 14.7 PSI के आसपास। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना ज़्यादा प्रेशर है इन टैंक्स के अंदर। और अगर आप अपने घर के LPG की बात करें तो उसमें करीब 2 से लेकर 3 बार का प्रेशर होता है। वही प्रेशर आपके शायद टायर्स में भी रहता है, 30 से 45 PSI के आसपास, और 50 से 55 PSI आपके गैस टैंक के अंदर होता है जो LPG का टैंक आपके घर में होता है। तो CNG को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये हमने देखा कि थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन भी इसमें ऑफर किया गया। उसी के साथ जो लीक डिटेक्शन फीचर है इसमें जैसे गैस है तो एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो अपने में कोई गैस है, उसका नाम है मीथेन। मीथेन आपने सुना होगा कि जैसे बायोफ्यूल से भी बनती है, जो आपके घर में बायोगैस होती है, गोबर को डिकम्पोज करके आपके पास मीथेन बनती है। तो
तो वही चीज़ भी है, काफ़ी जगह में इसको बैम्बो से भी बनाया जा रहा है, जो कि बांस होता है, उसको डिकम्पोज करके उससे भी आपके लिए CNG बनाई जा रही है। उसके ऊपर भी काफ़ी कभी डिटेल टॉपिक में लेके आऊँगा मैं वीडियो। जो हमारे नितिन गडकरी जी है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं CNG के डिपार्टमेंट में भी। तो जो लीक डिटेक्शन फीचर है उसमें कुछ ऐसे सेंसर्स को प्लेस किया गया है जो कि इसकी जो गैस है, जो एक उसका मॉलिक्यूल है, जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, उसको वो डिटेक्ट करेगा। और उसके साथ अगर आपकी गाड़ी CNG में चल रही होगी तो फिर आपकी गाड़ी चलने वाली है किस पे, पेट्रोल पे, वो ऑटोमेटिकली स्विच ओवर कर देगा वहाँ से। आई थिंक वो यहाँ से करने वाला है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर गैस लीक हो रही है तो ये तो लीक नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने इसे बिल्कुल टेस्ट किया है हर टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। लीक होगा तो इसकी पाइप्स लीक हो सकती है, कहीं पे जॉइंट लीक हो सकता है, आगे जो आपका डिफ्यूज़र है वो लीक हो सकता है, रिड्यूसर लीक हो सकता है। तो रिड्यूसर और ये सारी चीज़ों के अगर दिक्कत को बंद करना है तो सीधे यहाँ से जो इसका स्विच ओवर है बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी फिर पेट्रोल में ही चलेगी। और शायद आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें कुछ इंडिकेशंस भी देखने को मिले, उसके बारे में मैं और डिटेल आपके लिए लेके आऊँगा। और जो एक फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो मैं कहूँ कि टाटा मोटर्स ने बहुत ही सही काम करा है वो प्लेस करके, और इतनी बढ़िया जगह उसको प्लेस किया गया है। यहाँ पर देखिए, तो ये है आपकी फायर प्रोटेक्शन डिवाइस। ये एक तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि 2 kg के आसपास इसका पूरा वॉल्यूम है। बहुत ही सही जगह इसको प्लेस किया गया है, ऐसे करके आप इसको हटा सकते हैं। और ये सीट्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये नीचे जो चैसी ये प्लेटफॉर्म है उसके साथ इसको लगाया गया है। अभी थोड़ा आपके कभी कभी पैरों में भी फंसेगा, लेकिन अगर आप इसकी सीट्स को इतना करके रख के चलाएंगे तो तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पर ये काफ़ी लोगों को लगेगा कि जो लोग थोड़ा सा सीट को पीछे करके चलाते हैं तो वो लोग कहेंगे कि ये मेरे पैर में दिक्कत कर रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स की ये देखिए ना कि उनने सेफ्टी को इतना ध्यान में रखा है कि आपको पूरा एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया है। रॉयल गार्ड ब्रांड है, इनकी वेंडर है। और इसकी अगर वैलिडिटी की बात करें तो इसको रीफ़िल किया गया था जुलाई 2021 में, उसी के साथ जुलाई 2025 में इसको एक बार फिर से रीफ़िल करना है और ये एक्सपायर हो जाएगा जुलाई 2026 में। उसके बाद आपको इसको डिस्कार्ड करना होगा। बाकी यहाँ पर सारे आप इसके इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये ड्राई पाउडर टाइप है, ABC टाइप, यानी कि आप इसको गैसियस, लिक्विड और जो आपकी इलेक्ट्रिकल फायर है उन तीनों में यूज़ कर सकते हैं। कोई सेफ्टी में दिक्कत नहीं होगी आपको। बस मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको अभी यूज़ कर दूँगा तो जब इमरजेंसी का टाइम आएगा तब शायद ये काम ना कर पाए, तब थोड़ा सा हमें। लेकिन हमने ये सब देखा है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। क्लिप लगाना भी काफ़ी इजी है और काफ़ी सिक्योरली ये प्लेस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम चलते हैं इसके जो और कुछ बेसिक फंक्शंस है। जो मैंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल है, जो क्वालिटी कंट्रोल की बात करूँ, जो टेम्परेचर प्रेशर के साथ इसकी टेस्टिंग की गई है वो हमने बात कर ली। वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिलेगी। उसी के साथ जो इसका ECU है वो भी सिंगल चैनल ECU मैं कहूँगा एक तरीके से, जो अपने से ही कम्युनिकेट कर लेता है। और उसका जो फीडबैक रहेगा वो ज़्यादा, मैं कहूँ कि ज़्यादा फास्ट रहेगा और ज़्यादा लैग नहीं फील करेगा वो। तो जिसे सिंगल एडवांस्ड ECU कह लीजिए या फिर सिंगल चैनल ECU कह सकते हैं। जैसे मारुति की डुअल चैनल ECU होता है, 2 ECU एक साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उन दोनों में थोड़ा सा लैग रहता है। लेकिन ये सिंगल है, कोई भी लैग नहीं है। यही चीज़ अभी एप्पल भी अपने मैकबुक्स में यूज़ करता है, जहाँ पर वो M1 चिप्स को लेके आया है, जिसको यूनिफाइड मेमोरी कहती है। तो वहाँ एक ही रहता है, तो वो सब कुछ काफ़ी आसानी से तालमेल कर पाते हैं। वहीं अगर दूर दूर रहे तो ज़्यादा लैग रहता है या फिर थोड़ा कुछ इशू आ सकता है। वहीं कुछ और फीचर है कि जो डायरेक्ट स्टार्ट ऑन CNG है वो फंक्शन ही आपको अलाउ करती है। आपको ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में ही हमेशा स्टार्ट करनी है। लेकिन टाटा मोटर्स ने अपने ब्रोशर में, मैंने जैसा भी देखा कि ये मेंशन किया हुआ है कि आपको जब आपकी गाड़ी का टेम्परेचर ठंडा होगा, कोल्ड स्टार्ट है, तब शायद ये पेट्रोल में ही स्टार्ट हो। लेकिन जैसे ही अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर में आ जाती है, यानी कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तब ये ऑटोमेटिकली हर बार CNG में ही स्टार्ट हो। मान लीजिए मैंने अभी 5 किलोमीटर गाड़ी चलाई, फिर 10 मिनट के लिए गाड़ी रोक दी, अब जब मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा तब ये CNG में स्टार्ट होगी। उसकी टेस्टिंग में कभी करूँगा बढ़िया से। काम बहुत बढ़िया करा है टाटा मोटर्स ने यहाँ पे भी। और एक और अच्छा फंक्शन है वो है इसका ऑटोमेटिक स्विच ओवर बिटवीन फ्यूल्स। ऑटोमेटिक स्विच ओवर मतलब ये है कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं हाईवे में, अब आपने टैंक फिलअप किया था, 9 से 9.5 किलो गैस आपकी टैंक में आएगी। उसके बाद आपकी गाड़ी 250 किलोमीटर भी अगर चल गई, फिर मान लीजिए आपका फ्यूल ख़त्म हो गया, तो काफ़ी जगह क्या होता है कि गाड़ी में लैग आता है, एक झटका लेती है, आवाज़ करती है। तो वो दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इसमें जैसे ही 9% से नीचे आपका फ्यूल जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाएगा। जो आपका ECU है, सिंगल एडवांस्ड ECU इसमें दिया गया है, वो इतना वेट भी नहीं करेगा कि ख़त्म होने वाली गैस तब करेंगे। और वही उल्टा भी है कि पेट्रोल जैसे 9% से कम आ गया तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाएगा, क्योंकि
वो इसीलिए होगा क्योंकि अगर बिल्कुल ख़त्म पेट्रोल के बाद सीएनजी में स्विच ओवर होगा तो जो आपका फ्यूल टैंक के अंदर लगा हुआ फ्यूल पंप है उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसका जो इम्पेलर है वो डैमेज हो जाएगा, उसकी कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वो शॉर्ट हो सकता है। इसीलिए देखिए ना टाटा मोटर्स ने कितनी बढ़िया R&D इसमें की हुई है, मैं हेड्स ऑफ कहना चाहूँगा। और उसी के साथ आप देखेंगे जो इनका नोज़ल इसमें दी गई है ये भी फास्ट रिफ्यूलिंग को सपोर्ट करती है। अभी कितना फास्ट है मैं रियल लाइफ में सच में इसको नहीं पता लगा पाया हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी गाड़ियाँ रिफ्यूल की हुई है वो लगभग इसी टाइम पे हो पाई थी। मैंने लगभग 3.5 kg के आसपास इसमें गैस भरी थी, तो लगभग वही टाइम था। लेकिन टाटा मोटर्स ने अगर कुछ किया है उसको क्लेम कर रही है तो वो मानना पड़ेगा। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि जो इनने NG-V1 कहते हैं इसको, ये फर्स्ट जनरेशन की ये नोज़ल है, रिसेप्टेबल स्पेशल नोज़ल कह रही है टाटा मोटर्स, तो वहाँ पर भी फास्ट रिफ्यूलिंग है, सपोर्ट कर रही है। और एक चीज़ और देखेंगे तो जो इसका फ्यूल फिल्टर वो आप पहले से भी देखते हुए आए हैं, एक बार और नज़र मार लीजिए। बॉनेट का वेट काफ़ी सही है गाड़ी का। जो इसका फ्यूल फ़िल्टर है ये मॉड्यूलर फ्यूल फ़िल्टर है। अब ये फ्यूल फ़िल्टर इन द सेंस ऐसा है कि इसमें कार्टिलेज को चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पर ये फ्यूल फ़िल्टर का प्लेसमेंट कहाँ पर है ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इसमें आपने सीएनजी के फ्यूल फ़िल्टर देखे होंगे, 2 फ्यूल फ़िल्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल वाला है ये कार्टिलेज टाइप है, जैसे आपने मोटर बाइक्स में देखा है कि नॉर्मल पेपर वाला फ्यूल फ़िल्टर होता है, वही वाली चीज़ इसमें होने वाली है कि सिर्फ आपको कार्टिलेज को बदलना अंदर वाली, और जो बाहर की उसकी बॉडी रहेगी, हाउसिंग रहेगी, उसको चेंज नहीं करना है। सिर्फ उसके एक स्पेसिफाइड इंटरवल के बाद ओरिंग्स को रिप्लेस करना है, जिससे उसकी सीलिंग बढ़िया बनी रहे। अब आप कहेंगे सीएनजी तो गैस है, उसके लिए फ्यूल फिल्टर की क्या ज़रूरत होगी। लेकिन जो सीएनजी के पंप्स होते हैं ना, जो उसको पंप करके प्रेशर बनाते हैं, उसके अंदर लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है। उसके अंदर कई बार कार्बन आ जाता है, कई बार ग्रीस आ जाता है। तो वो गैस के साथ साथ वो ग्रीस चलते चलते आपके सिस्टम के अंदर भी आ जाता है। तो वो वहाँ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके इंजेक्टर्स में जमा हो गया, आपकी एक तरीके से मैं कहूँ कि जो इसमें कॉमन रेल बनाई गई है वहाँ वो ग्रीस और ऑयल जमा हो गया, तो आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसको बहुत नेगेटिव तरीके से वो इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए सीएनजी सिस्टम में फ्यूल फिल्टर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को कंक्लूड करते हुए आपने एक सीएनजी गाड़ी परचेज़ करनी है तो आपको लगभग 24% कम CO2 इमिशन आप करने वाले हैं। मान लीजिए अगर कोई आदमी एक साल में 100 किलो बना रहा है तो आप उससे 24 किलो कम बनाने वाले हैं। मैं कहूँ कि बहुत ही बढ़िया बात है। एक ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है अपनी, जब अगर आप सीएनजी व्हीकल को चलाते हैं। और दोस्तों अगर आप मुझसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको वैगनार परचेज़ कर लेनी चाहिए या फिर आप टियागो सीएनजी की ओर जाइए, तो मैं आपको 110% कहूँगा कि आपको टियागो को ही लेना चाहिए। एक तो ये गाड़ी उससे ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा आपको सेफ्टी ऑफर कर रही है, और इस गाड़ी की जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, इसका जो स्टीयरिंग है, इतना ज़्यादा प्रिसाइज स्टीयरिंग इसका है कि वैगनार इसके सामने कहीं पे भी नहीं आती है। लेकिन अगर आपको स्पेस चाहिए, आपको बड़ा बूट स्पेस चाहिए और थोड़ा सा कैबिन में ऊंचा आपको फील चाहिए, उसमें आपको वैगनार को ही पिक करना पड़ेगा, क्योंकि टियागो में थोड़ा सा आपको स्पेस थोड़ा कॉम्पैक्ट मिलता है। और इंजन ऑप्शंस की भी बात मैंने करी कि सिर्फ आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो नॉर्मली 86 हॉर्स पावर आपको ऑफर करता है और 113 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क ऑफर करता है। अगर आप बात करेंगे पेट्रोल की तो ठीक हो गई, लेकिन अगर आप सीएनजी में उसको चलाने की कोशिश करते हैं या चलाते हैं तो इसकी पावर आपको मिलेगी 73 हॉर्स पावर और 95 न्यूटन मीटर के आसपास आपको मैक्सिमम टॉर्क ऑफर करेगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस इंजन को अगर आप ट्रैफिक में भी चला रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस भी दी गई है, पिकअप भी ऑफर किया गया है और माइलेज भी गाड़ी वही दे रही है जो इसका कंपटीशन दे रहा है। अब होने को इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी सिलेरियो की सीएनजी है। 36 किलोमीटर पर केजी का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है और इसका 26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम कर रही है इस रेंज में। तो करीब 10 किलोमीटर का अंतर है दोनों गाड़ियों में। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप चलाएंगे ना तो आपको वही मिलने वाला है 22 से लेकर 25 के आसपास। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए टाटा मोटर्स की जो टियागो का सीएनजी है, अब आप इसको टॉप सेफ्टी फीचर्स की बात कह लीजिए या फिर टॉप कुछ भी बात कह लीजिए, काम बहुत बढ़िया करा है। अब मैं इसकी और डेप्थ में वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा। आज थोड़ा सा शॉर्ट था हमारे पास, गाड़ी में भी थोड़ी सी हमें एक तो जैम में भी फंस गए थे, थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, बीच में भी इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो उस हिसाब से रोड में ट्रैफिक भी काफ़ी हमें देखने को मिला है। तो उसी हिसाब से वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप अपने सुझाव, अपनी राय सीएनजी गाड़ियों के ऊपर देते रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टाटा मोटर्स पंच में
CNG ऑफर करे, जो कि करने ही वाली है क्योंकि इंजन सेम है। तो उसमें आप क्या क्या सजेशंस देना चाहेंगे टाटा मोटर्स को? क्योंकि देखिए रियलिस्टिक जो बायर है वो बहुत बढ़िया सजेशन दे सकता है, चाहे वो बूट की बात कर ले या फिर परफॉर्मेंस की बात कर ले या माइलेज की बात कर ले, तो वो सारी चीज़ें भी चाहिए हमें। कमेंट को एक तरीके से बहुत बढ़िया एक रिच तरीके से आप लाइए कि क्या सारी चीज़ें आप चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।